मित्रों, डॉक्टर साधना शुक्ला जी का कविता संसार का समापन किस्त में उनकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, उनकी कविता का जो शीर्षक था, दुर्योधन आज भी जिंदा है। इसकी मैं दो लाइनें, चार लाइनें अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। लेकिन दुर्योधन को कभी भी नहीं मार सके। रक्त बीज की तरह दुर्योधन से आज तक न जाने कितने दुर्योधन और पैदा हो चुके हैं। रक्त बीज तो फिर भी मारा गया, लेकिन दुर्योधन न मर सका। वो आज भी जिंदा है। मनुष्य का अधःपतन तो हुआ है, शायद उसका मानसिक पुनर्जन्म हो गया है। इसलिए कवित्री के मन में दुर्योधन की कल्पना साकार हुई। इस तरह का आत्मविश्लेषण मेरी मनस्थिति को भी एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा करने के लिए बाध्य है। कवि के साथ साथ मुझे समाजवाद, वैज्ञानिक विकास तथा आदर्शों की बदकही बघारने वाले चरित्र दुर्योधन लगने लगे हैं। जबकि आज का मनुष्य अधिक सुशिक्षित, सुविधा संपन्न व्यवस्था में जीने की लालसा से पुराणपंथी अवधारणाओं को त्याग कर मनुष्य सचेष्ट है। कवयित्री के दुर्योधन के रूपक से लगता है कि वह स्वयं से संकुचित होकर अहम का अधिनायक है, किंतु यह अतिशयोक्ति है। कवयित्री ने नितांत स्वाभाविक मन से एक खरी वास्तविकता को मौलिकता प्रदान की, जो विचारणीय है। वह अपने में प्रभाविक संवेदना शक्ति को दिखती, सुनती और विचार करती है, और संवेदन ज्ञान दृष्टि द्वारा महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र को पाठक की अवधारणा के भरोसे छोड़ देती है। बड़े विश्वास के साथ कवयित्री ने अपने भाव प्रसंग को वैशिष्टता प्रदान की। देखिए, कविता की पंक्ति हैं, वह मरा नहीं कभी भी, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दुर्योधन आज भी जिंदा है। वो मरा नहीं कभी भी, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं दुर्योधन आज भी जिंदा है। कवयित्री साधना शुक्ला की कुछ रचनाएं संवेदना की तलखी के साथ साथ कुछ संवादों की नाटकीयता के लिए हुए है। उसका कारण है कि मनोमय और शरीर से कई मूर्तिमान चित्र व्यक्ति निष्ठता में प्रसंगवश आरोप प्रत्यारोप की अर्थ चेतना को भावनात्मक रूप अपनाते हुए मनस्थिति पर अटैक करती है। उसका गहरा रंग एक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो जाता है। देखिए कविता की लाइन, आज का युग मिलेगा भी कहाँ से, आज का युग मिलेगा भी कहाँ से, आज तो दुर्योधन, शकुनी एवं धृतराष्ट्र का युग है। तो तुम्हें प्रेरणा क्या दे सकेगा, बल्कि हर तरफ से नोच खाएगा। स्वार्थ की जिजीविषा में हे मनुष्य, तेरी हड्डियां भी चूस लेगा। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ उसको। आज का युग मिलेगा भी कहाँ से, आज तो दुर्योधन, शकुनी एवं धृतराष्ट्र का युग है। तो तुम्हें प्रेरणा क्या दे सकेगा, बल्कि हर तरफ से नोच खाएगा। स्वार्थ की जिजीविषा में हे मनुष्य, तेरी हड्डियां भी चूस लेगा। इस बाध्यता को विश्व मैत्री की आत्महत्या से अपने को जोड़कर सहजन कविता में राष्ट्र चेतना में बन जाने का महत्वपूर्ण तथ्य कवित्री का देखिए। हे मनुष्य, सदैव साथ रहो, साथ चलो, साथ साथ मिलकर कार्य करो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। पूरा देश के सूत्र में बन जाएगा और मानव सहजन का पर्याय हो जाएगा। आज की कवित्री अपने से प्रश्न भी करती है, समाधान व उपदेश के साथ साथ अन्य दुर्लभ ऊंचाइयों को भी छूती है। उसका कारण भी है कि अंतर तत्व को, सादगी, कठोरता, कोमलता को अतुकान छोटे छोटे संदर्भों द्वारा चित्रण दृष्टि से जीवन की यथार्थ सिद्धियों से उठती लहरों में प्रतिक्रिया करते हुए भावातिरेक का
उद्घाटित रूप प्रस्तुत करती है। कवियत्री साधना शुक्ला ने जीवन के सभी प्रसंगों को फुसला बहलाकर अपने काव्य में लाने का सफल प्रयत्न तो किया है, पर कहाँ तक सफल हैं ये पाठक ही बता सकते हैं। सद्दाम हुसैन के प्रति कवियत्री का प्रसंग देखिए। कविता में, साधारण मनुष्य की भांति खाली ही जाना पड़ेगा तुम्हें, साधारण मनुष्य की भांति खाली ही जाना पड़ेगा तुम्हें, अंतिम समय में भागते फिरे जमीन के नीचे छिपे मिले, हद हो गई तुम्हें नहीं हमें शर्माई, अरे तानाशाह, अरे बादशाहत का यही हस्र होना था, तुम्हें इसी तरह 6 फुट जमीन के नीचे सोना था। इनकी कविताओं की पंक्तियों में भावुकता, उदात्तता और चिंतन का शब्द स्वर है। वास्तव में ज्ञान चेतना समसामयिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोश निंदित विश्लेषण काव्य में व्यंजित होता हुआ अंतिम सत्य को उद्घाटित करता है। देखिए, इनका दूसरा काव्य संग्रह जो निकला, एक कोना धूप, ये संग्रह 2010 में प्रकाशित हुआ, जेएमडी पब्लिकेशन नई दिल्ली से। इसमें इन्होंने अपनी बात कही है। मुझे बहुत भली लगती है आंगन के उत्तरी पूर्व कोने में भरती फैलती धूप। दिन भर के कार्यों के बीच बचे हुए समय में कोने में जब महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाएं, कुछ क्षण जो शांति और सुख देते हों यहाँ बीते, उसी बीच न जाने कहाँ से भावों को भी गति मिल जाती है और कविता के अनुभूत कानों में सुनाई देने लगती है। मैं अतुकांत कविता की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गीत की समर्थक जरूर हूँ। गीत तो गीत है, उस पर लगाए गए सारे आरोप स्वयं समाप्त हो रहे हैं। आज पुनः नवीन ढंग से युग यथार्थ को सशक्त क्षमता के साथ अभिव्यक्त करने में समर्थ हुआ है। मेरा यह काव्यानुराग निरंतर मानवता के कल्याण में संलग्न रहे और पाठकों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देखिए, एक कोना धूप है, इनका दूसरा कविता संग्रह है। साधना जी 27 मार्च 1961 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने MA PhD किया और इनके पिता का नाम श्री ब्रजनंदन लाल मिश्रा है, माता श्रीमती श्यामा मिश्रा हैं और इनके पति श्री राकेश नारायण शुक्ला जी हैं। और प्रकाशित रचनाएं जो इनके जीवन काल में हो रही हैं, भोर के स्वर, आस्था के पड़ाव, इंद्रधनुषी हिंदी गज़लें, गीत और गीत, आँख आँख का नीर गज़ल, पंचशती 5, श्रेष्ठ काव्यमाला खंड 3 एवं भारत के श्रेष्ठ हिंदी कवि और कवियत्री संकलनों में रचनाएं प्रकाशित हुईं। अनेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये DN कॉलेज फतेहगढ़ में हिंदी विभाग के रीडर पद पर सेवारत हैं और फतेहगढ़ में ही इनका निवास है। एक कोना धूप इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसकी चर्चा इसलिए मैंने की कि इनके 2 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इस समय आए हैं और आशा है कि पाठक इनका अध्ययन करके इनसे लाभ उठाएगा।